एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में और हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं। ऑर्गेनिक में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है? इसमें हम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। कैसे? मान लो जैसे कि ये मेरे पास हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। तो इन दोनों के पास देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब यहाँ से ब्रेक होगा तब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला, और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने क्या किया? इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड था। जब ये यहाँ पर टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। सेम नाइट्रोजन में भी यही होगा कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है और इनके आपस में बीच में बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? शेयर होते हैं, यानी कि बराबरी होगी। बिल्कुल शेयरिंग जो होगी वो कैसे होगी? एकदम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होगी। किस चीज़ में? ये हम देख रहे हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। होमो मतलब ही होता है क्या? सेम। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर किसी की दुकान है, ये शॉप है किसी की, और 2 लोगों ने मिलकर इस शॉप को खोला। एक ये है पर्सन ए और एक दूसरा पर्सन है पर्सन बी। इसने अपने 500 रुपीज़ दिए और इसने भी अपने 500 रुपीज़ दिए इस दुकान को खोलने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों के आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मुझे साथ में दुकान नहीं चलानी है, अब हम अलग अलग दुकान चलाएंगे, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों ने मिल के दुकान चलाई थी ना, 1000 रुपीज़ हो गए, ये 500 इन दोनों के 500 रुपीज़ दोनों ने मिलकर ये अपनी दुकान चलाई थी। बट जब पर्सन ए और पर्सन बी जब झगड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि ये दोनों अलग अलग हो गए। ये दोनों पर्सन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब एक केस तो ये है कि ये जो शॉप है, जो ये दुकान है, इसमें कितने रुपीज़ लगे टोटल? इसमें 1000 रुपीज़ लगे। तो ये जिसकी ये दुकान है, मान लो ये पर्सन ए की है, तो ये क्या करे कि पर्सन जो बी है उसको 500 रुपीज़ दे दे, ठीक है, और 500 रुपीज़ इसके पास आ जाएंगे क्योंकि पूरी दुकान की में कितने पैसे लगे? 1000 रुपीज़ लगे। और ये दोनों अलग अलग हो जाए और ये अपनी दुकान अलग खोल ले। दूसरा पर्सन बी जो है वो अपनी दुकान क्या करे? अलग खोल ले। पहले इन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों ने 2 लोगों ने एक साथ मिलकर दुकान खोली, 500 रुपये दोनों ने जमा किए और दुकान खोली। जब बीच में झगड़ा हुआ तो उन्होंने 500 रुपये आपस में बांट लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम अपनी दुकान चलाओ, मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, ठीक है। ये तो केस 1 था। अब हम बात करेंगे केस 2 की, ठीक है। केस 2 में भी सेम एक ही चीज़ है कि इनके पास भी क्या थी कि दुकान थी और उन्होंने भी 500 रुपीज़ जो थे वो मिला के एक साथ मिलजुल कर क्या किया था कि दुकान को खोला था, ठीक है। दुकान उन्होंने मिलजुल के खोल ली इन दोनों पर्सन ने। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। पर्सन ए और पर्सन के बीच में झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हुआ तो जो पर्सन ए था उसने पूरे के पूरे पैसे रख लिए, 500 + 500 दोनों पैसे रख लिए, और जो पर्सन बी था उसको उसने भगा दिया कि मैं तुम्हें कोई पैसे ऐसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हें अपनी दुकान खोले खुद से खोलो, मुझे नहीं पता, मैं तो दोनों रख लूंगा अपने पास, दोनों नोट 500 की मेरे पास है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हाइड्रोलिटिक, हम होमोलिटिक पढ़ रहे हैं जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जैसे कि उन्होंने क्या किया था? 500 रुपये आपस में शेयर कर लिए थे। जब झगड़ा हुआ तो वापस उसने उसके 500 रुपये दे दिए, दोनों में बराबर बराबर की शेयरिंग हो गई और उन्होंने अपनी अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिया। बट केस 2 में क्या हुआ था? केस 2 में ये हुआ था कि उन दोनों ने आपस में बराबर बराबर नहीं किया था। जिसके पास देखो एक इंसान था, उसने
दोनों 500 के नोट रख लिए और एक दूसरे इंसान को क्या किया, यानी कि जो पर्सन बी है उसके साथ क्या किया, उसको भगा दिया गया और उसको डांटा गया कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चाहे तुम गुंडे ले आओ या फिर जो भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो ये क्या है, ये हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है। ठीक है, अभी लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब होमोलिटिक बॉन्ड की हम बात करते हैं तब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होता है, जैसे कि मान लो CH3 है, तो ये जो ऊपर डॉट लगा है, मैं ब्लू कलर से बना के दिखाती हूँ, ये जो डॉट बना है इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो गए। देखो कैसे, जैसे कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है CH3 और CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे इसको, इथेन। अब सनलाइट की प्रेजेंस में HV, मतलब इसका क्या मतलब है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में ये किस में बदल जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH3 CH3 अलग अलग हो जाएंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पर क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल का यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया। आपने क्या सीखा अभी, आपने ये सीखा अभी कि जो होमो मतलब सेम होता है और इसमें जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वो बराबर बराबर होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल में इथेन लिया और इसमें हमने सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक कराया। तो जब ये आपस में टूटेगा तो होमोलिटिक बॉन्ड है, तो बराबर बराबर ये दोनों क्या करेंगे कि आपस में इलेक्ट्रॉन को बांट लेंगे। तो ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और दोनों अलग अलग हो गए और क्या फॉर्म कर लिया, फ्री रेडिकल। जो ये ऊपर बिंदी रखी हुई है ना, इसको ही फ्री रेडिकल बोलते हैं। जैसे कि CH3 लिखा था और इसके ऊपर एक डॉट थी, है ना, ये जो डॉट है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। जो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि 500 रुपीज़ वो नहीं देगा। ठीक है, वो क्या कहेगा कि तुम जाओ, तुम्हें जो कर रहा है तुम करो, लेकिन दोनों 500 के जो नोट है वो मैं अपने पास रखूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ दुकान नहीं चलानी तो मत चलाओ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें खुद करना है और तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ले लूंगा अपने पास। जैसे कि मान लो क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वो बोलता है मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा और चला जाऊंगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस का साइन आता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस का साइन आता है और जब कोई देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव साइन, नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करेंगे, लेना, और इसमें क्या करेंगे, देना। जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आपके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। क्यों, कि आप तो बुरे आदमी, आपने बुरा काम किया, उसका पैसा छीन लिया और अपने पास दोनों के दोनों 500 के नोट रख लिए, तो तुमने बुरा काम किया ना, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और तुमने दे दिया, चाहे खुशी से दो चाहे दुखी से दो, जैसे भी दो, पर तुमने दिया है, दैट मीन्स कि आपके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जिसने वो दोनों 500 के नोट छीन लिए वो है नेगेटिव, और जिस बेचारे से छिन गए वो है पॉजिटिव। समझ में आई बात। अब हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किस चीज का, एनायन, एनायन का होता है और कैटायन का होता है। जहाँ पे पॉजिटिव साइन देखे समझ जाओ उसको कैटायन बोलते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव साइन देखे समझ जाओ उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले होमोलिटिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो इसमें क्या बनेगा, एनायन और कैटायन बनेगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन लेते हैं कि CH3Br है। ठीक है, अब ये जब आपस में ब्रेक होगा ये बॉन्ड CH3Br के बीच में, तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस Br माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैटायन, और ये हो जाएगा एनायन।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव साइन, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग जाएगा, CH3 के भी इलेक्ट्रॉन लेके जो ब्रोमीन है वो भाग जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? यहां पर जो ब्रोमीन है उसने CH3 के भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, CH3 के भी इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने ले लिया, वो लेके चला गया। अब इसने ले लिया, ब्रोमीन ने क्या किया है, ले लिया। तो ब्रोमीन क्या है, बुरा आदमी है, इसने ले लिया, उससे छीन के ले लिया बेचारा, जबरदस्ती, एकदम गुंडा आदमी है। जो ब्रोमीन है वो गुंडा आदमी है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसलिए रिएक्शन में क्या आ रहा था, नेगेटिव साइन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव साइन मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना। उसने ले लिया क्योंकि वो गुंडा आदमी था, उसने दोनों 500 के नोट रख लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे क्लियर कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।